गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट अब नई उड़ान भरने को तैयार है। हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। बीते कुछ महीनों में यहां यात्रियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे एयरपोर्ट पर सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई है। ये कदम एक और यात्रियों को राहत देने वाला है, तो दूसरी ओर सिकंदरपुर गांव के कुछ परिवारों के लिए चिंता का कारण भी बन गया है। AAI ने विस्तार के लिए लगभग 35,000 वर्ग गज अतिरिक्त जमीन की जरूरत बताई है। इसके लिए पूरा सर्वे नक्शा तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। इस जमीन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग, वेटिंग एरिया, कैफेटेरिया, वॉशरूम और सुरक्षा कर्मियों के लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। हिडन एयरपोर्ट के विस्तार का मकसद साफ है, हर यात्री को बेहतर सुविधा मिले ताकि यात्रा का अनुभव सुखद हो। पिछले 2 महीनों में हिडन एयरपोर्ट से कई नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू हुई हैं। अब रोजाना यहां 1200 से ज्यादा यात्री आते जाते हैं, लेकिन मौजूदा ढांचे में इतनी भीड़ संभालना मुश्किल हो गया है। यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिलती, लगेज चेकिंग की लाइनें लंबी हो जाती हैं और कभी-कभी लोग बाहर पत्थरों पर बैठकर फ्लाइट का इंतजार करते हैं। कई बार समय से पहले पहुंचने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहर पत्थरों पर बैठकर प्रवेश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस विस्तार से ये सारी परेशानियां दूर होंगी। हिडन एयरपोर्ट का ये विस्तार यात्रियों की सुविधाओं के लिए जरूरी है। वहीं एयरपोर्ट से सटे हुए सिकंदरपुर गांव के कुछ परिवारों के लिए विस्थापन की चिंता भी है। सर्वे नक्शे के मुताबिक सिकंदरपुर गांव के करीब 30 से अधिक घर प्रस्तावित एक्सपेंशन एरिया के अंतर्गत आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने प्रभावित सभी ग्रामीणों से इस मुद्दे पर बातचीत की है। यदि समझाने के बाद भी ग्रामीण सहमत नहीं होते हैं तो जमीन का दोबारा सर्वे करने का विकल्प भी खुला रखा गया है। मजिस्ट्रेट प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी है कि इस पूरी अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया में अभी कम से कम 1 महीने का समय और लग सकता है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कमर कस ली है। AAI ने इस संबंध में विस्तृत सर्वे नक्शा तैयार कर मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है, जिसके आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के कायाकल्प के लिए करीब 35,000 वर्ग गज जमीन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कई नई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें आधुनिक पार्किंग स्थल, विशाल यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र, कैफेटेरिया, सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रतीक्षा कक्ष और नए वॉशरूम शामिल हैं। हिडन एयरपोर्ट के विस्तार से आसपास के इलाकों में भी विकास की गति तेज हो गई है। कई मॉल, आवासीय सोसाइटियां और अन्य योजनाएं जो पहले निर्माणाधीन थीं, अब पूरी की जा रही हैं। इस बढ़ते शहरीकरण के साथ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की भी जरूरत महसूस की जा रही है। वर्तमान में यहाँ 101 SSF के जवान तैनात हैं और विस्तार योजना में सुरक्षा कर्मियों के लिए एक आधुनिक रेस्ट रूम का निर्माण भी प्रस्तावित है, ताकि वे बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। इससे पहले भी हिंडन एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर काफी फैसले लिए गए हैं। हिंडन एयरबेस वेस्टर्न एयर कमांड का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये स्टेशन सबसे सेंसिटिव जोन में गिना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ने वाली सभी निजी एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। कुछ दिन पहले लगी रोक से पहले हिंडन सिविल टर्मिनल पर सुबह 7:30 बजे से ही एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्टार एयर और फ्लाई बिग एयरलाइंस की फ्लाइटें अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरती थी। करीब 16 से अधिक फ्लाइटें हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ान भरती थी, जो सीधे तौर पर हिडन एयरबेस के अंतर्गत आता है। हिडन एयरपोर्ट अथॉरिटी फ्लाइटों के संचालन के लिए हिडन एयरबेस में मौजूद लीज पर लिए गए एक रनवे का ही इस्तेमाल करती हैं। हिडन सिविल टर्मिनल और हिडन एयरबेस का रनवे वाला इलाका अंदर से आपस में मिलता है, जो सुरक्षा की दृष्टि सबसे अधिक सेंसिटिव जोन में आता है। हिडन एयरबेस को हमेशा बैकअप के तौर पर किसी भी सैन्य गतिविधि से पहले तैयार करके रखा जाता है। इससे पहले ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भारतीय वायुसेना ने हिडन एयरबेस में ही शरण दी थी।